Hello everyone. I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वोकेबलरी का पार्ट 49 कवर करने वाले हैं. In this video we will learn 10 English words, their antonyms and synonyms as well with examples. So this video is basically pertaining to English. If you are preparing for the examination like SSC, IBPS or UPSC, this video is gonna be very helpful to you. So if you wanna watch my previous vocabulary series, you can go to YouTube, search there vocabulary by Shivam Tiwari. मेरे द्वारा बनाए गए बाकी के vocabulary के वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाने वाले हैं. So without being delayed, let's begin the video. सबसे पहला वर्ड है एच, ETCH. एच का मतलब क्या होता है? देखो, एच का मतलब होता है नक्काशी करना या किसी हार्ड सरफेस पर कट करके कोई डिज़ाइन बनाना, उसे हम कहते हैं एच करना. ठीक है. सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्कल्प्ट करना. जिस तरह से आपने स्कल्पचर पढ़ रखे होंगे कि किसी हार्ड सरफेस पर बहुत कुछ लिखा होता है, किसी पत्थर या किसी रॉक पर बहुत सारा कुछ लिखा होता है, उसे हम स्कल्पचर बोलते हैं. ठीक है, यानी कि उस पर नक्काशी की गई है. डिग आउट क्या होता है? देखो, डिग आउट होता है खोद के निकालना, जबकि कार्व होता है कि हम डिज़ाइन बनाते हैं किसी भी पत्थर पे या किसी भी हार्ड सरफेस पे. इनग्रेव मतलब भी होता है खोद के निकालना, या इंस्क्राइब, जैसे इंस्क्रिप्शन आपने पढ़ रखे हो, किसी पोल पे या पिलर पे इंस्क्रिप्शन लिखे होते हैं, तो उसका वर्ब हो जाएगा इंस्क्राइब करना. ठीक है, कि हम इंस्क्रिप्शंस को इंस्क्राइब करते हैं. इसके अलावा इम्प्रिंट भी इसका एक वर्ड है. एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड हो जाएगा इरेज, यानी मिटा देना. ऑब्लिटरेट करना मतलब जड़ से मिटा देना, यानी कि इरेडिकेट कर देना, ऑब्लिटरेट करना. या एक्सपंज करना या वाइप आउट करना. वाइप आउट होता है कि पूरी तरह से सफाया कर देना, या इफेस करना भी होता है इरेज करना. एग्जाम्पल देखते हैं. द यंग लवर्स इन द पार्क यूजुअली एच देयर इनिशियल्स इनटू द ट्री विद ए हार्ट इन द मिडल. यानी कि जो यंग लवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पार्क में वो जाते हैं और पेड़ पर एक हार्ट शेप बना देते हैं. यानी हार्ट शेप को कैसे बनाते हैं? एच करते हैं वो, यानी कि नक्काशी करते हैं उसकी. हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंटेंड. इंटेंड मतलब होता है इरादा करना. जैसे हमारे अंदर क्या इंटेंशन है उसको हम क्या कहते हैं? इरादा कहते हैं. तो उसकी वर्ब हो जाएगी इंटेंड. ठीक है, यानी टू प्लान टू डू समथिंग. ठीक है, यानी किसी काम को करने के लिए कोई प्लान करना, तो उसको बोलते हैं हम इंटेंड कर रहे हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. आई फुली इंटेंड टू रीपे द मनी दैट दे लेंट मी. मैंने पूरा इरादा कर लिया कि मैं रीपे कर दूंगा, यानी मैं वापस चुका दूंगा उस मनी को जो उन्होंने मुझे उधार दी. ठीक है, तो इंटेंड मतलब होता है कि इरादा करना. नेक्स्ट हमारा जो थर्ड वर्ड है वो है टैक्टिक्स. टैक्टिक्स का मतलब होता है रणनीति, दांव पेच. ए स्किलफुल मैथड यूज टू अचीव समथिंग. यानी किसी चीज़ को पाने के लिए एक स्किलफुल मेथड का इस्तेमाल करना, उसे हम रणनीति या दांव पेच कहते हैं, और इंग्लिश में टैक्टिक्स कहते हैं. ठीक है, सिनोनिम देख लेते हैं. स्ट्रैटेजी या फिर मनूवर. स्ट्रैटेजी यानी हम जो प्लानिंग करते हैं उसे ही हम टैक्टिक्स कहते हैं. मनूवर क्या होता है? जैसे कोई फाइटिंग होती है, कोई रेसलिंग होती है, उसमें जो रेसलर होता है वो मनूवर करता है. कोई दांव पेच लड़ता है. ठीक है, जो गुलाटी खाना हो गया, ये सब मनूवर होते हैं. एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्लंडर. ब्लंडर मतलब होता है बहुत बड़ी गलती. तो कुछ लोग मिस्टेक के साथ ब्लंडर का यूज़ करते हैं, यानी कि कहते हैं कि ब्लंडर मिस्टेक हो गई. देखो, मिस्टेक मतलब गलती होती है, जबकि ब्लंडर मतलब क्या होता है? ब्लंडर मतलब होता है बहुत बड़ी गलती. तो ऑलरेडी बहुत बड़ी गलती के लिए ब्लंडर यूज़ कर रहे हैं, तो ब्लंडर मिस्टेक बिल्कुल मत बोलना. एक ही वर्ड यूज़ करना, वो है ब्लंडर, अगर बहुत बड़ी गलती है. और छोटी मोटी गलती के लिए तो हम मिस्टेक यूज़ कर लेते हैं. नेक्स्ट वर्ड इसी के आगे है अनवाइस. अनवाइस जो बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं है, वो वाइस नहीं है, तो वो कैसा है? वो अनवाइस है, बेवकूफ़ है. या फिर इनजुडिशियस है, यानी वो जुडिशियस नहीं है, वो है इनजुडिशियस, यानी कि उसको सही गलत का मतलब नहीं पता है. एग्जाम्पल देखते हैं. द मिनिस्टर्स आर यूजिंग डिलेइंग टैक्टिक्स टू पोस्टपोन द बिल येट अगेन. जो मंत्री हैं वो यूज़ कर रहे हैं एक डिलेइंग दांव पेच, यानी कि देरी करने वाला एक टैक्टिक, ताकि ये जो बिल है वो पोस्टपोन हो जाए फिर से. नेक्स्ट वर्ड है ऑर्केस्ट्रेट करना. ऑर्केस्ट्रेट करना मतलब होता है गुप्त रूप से योजना बनाना, यानी कि टू प्लान और कोऑर्डिनेट द एलिमेंट्स ऑफ ए सिचुएशन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स सीक्रेटली. यानी कि जो हमें चाहिए उसको पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम एक गुप्त रूप से योजना बना रहे हैं.
ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं यानी कि प्लानिंग कर रहे हैं। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। अगर हम किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं यानी कि हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। या फिर फॉर्मुलेट करना, स्ट्रेटजाइज करना, मास्टरमाइंड करना, या फिर टू इंजीनियर समथिंग, ठीक है। एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? डीरेंज करना, डिसएरे करना या डिसेबल करना। इन सभी का मतलब हो जाएगा कि कुछ भी अनऑर्गेनाइज तरीके से होना, आप कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही रैंडमली कोई काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डिसरेंज, डिसएरे या फिर डिसेबल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इट इज़ स्टिल अनक्लियर हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्केस्ट्रेटिंग द अटैक। यानी अभी भी ये अनक्लियर है कि कौन है रिस्पॉन्सिबल, कौन था रिस्पॉन्सिबल उस ऑर्केस्ट्रेटिंग अटैक के लिए। यानी जो हमला था वो एक ऑर्केस्ट्रेटिंग हमला था, यानी कि प्लान्ड हमला था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिसगाइज। डिसगाइज मतलब होता है किसी को बेवकूफ़ बनाना, धोखा देना, भेष बदलना, ठीक है। यानी चेंजिंग वंस अपीयरेंस टू कंसील ट्रू आइडेंटिटी। असली या सही जो पहचान है उसको छुपाने के लिए अपनी अपीयरेंस को चेंज करना, उसे हम डिसगाइज करना बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्पर्सोनेट। इम्पर्सोनेट मतलब होता है किसी को बेवकूफ़ बनाना या फिर अपनी गलत पहचान देना, उसे हम कहते हैं इम्पर्सोनेट करना। या कैमाफ्लॉज्ड। देखो कैमाफ्लॉज जो होता है ना, कैमाफ्लॉज बोलते हैं एक गिरगिट को, क्योंकि वो रंग बदलता है, कभी रेड कलर का हो जाता है, कभी ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो वो कैमाफ्लॉज होता है, इसका काम होता है भेष बदलना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मैस्करेड। मैस्करेड भी ऐसा ही होता है, वो डिस्गाइज करता है, धोखा देता है। अपोजिट यानी एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सपोज। यानी किसी भी सीक्रेट को किसी के सामने लेके आ जाना, तो हम उसे कहते हैं एक्सपोज, ठीक है। या डिस्क्लोज, किसी भी चीज़ का खुलासा करना, तो हम उसे डिस्क्लोज करना बोलते हैं। या अनवील। व्हील एक घूंघट होता है, अगर घूंघट हटा देंगे तो अनवील करेंगे या अनमास्क करेंगे। एग्जाम्पल है शी ट्राइड टू डिसगाइज हर सेल्फ विद a wig and glasses but I could tell it was her। उसने कोशिश की, क्या करने की? उसने डिस्गाइज करने की, भेष बदलने की कोशिश की एक विग और ग्लास लगा के, लेकिन मैं पहचान सकता था कि वो वही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बिगाइल। बिगाइल करना मतलब छल से मोह लेना। टू चार्म समवन ऑफन इन ए डिसेप्टिव वे। किसी को सम्मोहित कर लेना एक डिसेप्टिव यानी धोखेबाजी वाले तरीके से। सिनोनिम क्या हो जाएगा? चीट करना, इन्फैचुएट करना, बीविच करना, इंचैंट करना या कैप्टिवेट करना। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखते हैं। द कार सेल्समैन ट्राइड टू बिगाइल द कस्टमर। जो कार सेल्समैन था उसने कोशिश की अपने कस्टमर को बिगाइल करने की, यानी कि बेवकूफ़ बनाने की, छल से मोह लेने की। विद एन ऑफर ऑफ फ्री गैस फॉर ईयर। उसने क्या ऑफ़र दिया? 1 साल तक गैस फ्री देने का उस कार में। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है असैसिनेट। असैसिनेट एक वर्ब है, इसका नाउन हो जाएगा असैसिनेशन। असैसिनेट मतलब होता है किसी की हत्या करना। ये जो वर्ड है पॉलिटिकल वर्ड है, राजनीति में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो असैसिनेट करना मतलब टू मर्डर फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस रीज़न। किसी धार्मिक या राजनीतिक कारण से किसी का मर्डर करना, उसे हम असैसिनेशन करना या असैसिनेट करना बोलते हैं। अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बचर। बचर भी यही होता है कसाई या हत्या करना। एक्सटर्मिनेट भी सेम हो जाएगा, लिक्विडेट भी हो जाएगा या एग्जीक्यूट करना भी हो जाएगा। एंटोनिम देखते हैं, यानी कि अपोजिट वर्ड। एनिमेट करना, रेस करना, रीसरेक्ट करना या रिसेसिटेट करना या फिर रिवाइव करना। इन सभी का मतलब होता है फिर से किसी भी चीज़ में जान डाल देना या फिर उन्हें पुनर्जीवित कर देना। रिवाइव करना, रिसेसिटेट करना या रीसरेक्ट करना, रेस करना या एनिमेट करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द सीक्रेट सर्विस स्मेल्ड आउट ए प्लॉट टू असैसिनेट द पीएम। जो सीक्रेट सर्विस थी उसको ये पता लगा कि एक प्लॉटिंग की गई है। प्लॉटिंग यानी कि एक योजना बनाई गई है
ताकि वो पीएम का क्या कर दे, असैसिनेट यानी कि हत्या कर दे। हमारा जो 8th वर्ड है वो है डिटेनी। डिटेनी एक बंदी होता है, एक पर्सन हु इज़ केप्ट इन प्रिजन यूजुअली बिकॉज ऑफ हिज और हर पॉलिटिकल ओपिनियंस, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि जेल में बंद है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पॉलिटिकल ओपिनियन है उसकी वजह से उसको हम डिटेनी बोलते हैं। इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा यानी सिनोनिम्स हो जाएगा कैप्टिव। कैप्टिव वो होता है जिसको हम बंद करके रखते हैं, या डिफेंडेंट। डिफेंडेंट वो होता है जो अपने बचाव में कार्य करता है, या अक्यूज्ड। अक्यूज्ड वो होता है जिस पे आरोप लगे होते हैं, या ऑफेंडर। ऑफेंडर जो अपराध करता है। इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो आज़ाद होगा वो बंदी नहीं होगा, या फिर फ्री स्पिरिटेड होगा, यानी कैसे आज़ाद आत्मा, फ्री स्पिरिटेड, या फिर लिबरेटेड। लिबरेटेड मतलब भी होता है आज़ाद। इसका एग्जांपल देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड द ट्रायल ऑफ ऑल द डिटेनीज विद इन 6 months। जो सरकार है उसने ऑर्डर दिया कि जितने भी डिटेनीज हैं, जितने भी बंदी हैं, उनका ट्रायल चलेगा अगले 6 महीने के अंदर अंदर। हमारा सेकंड लास्ट वर्ड है फेटर। फेटर मतलब होता है बेड़िया। बेड़िया मतलब जो हाथ पैरों में बेड़िया होती है उसे हम फेटर कहते हैं। चेन्स यूज टू रिस्ट्रेन द प्रिजनर। किसी भी कैदी को रोकने के लिए उसमें जो चेन्स पहनाई जाती है उसे हम फेटर कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आयंस, टेदर्स, सैकल्स, मिनिकल्स, या फिर इंस्लेवमेंट, या फिर इम्योरमेंट, या फिर कैप्टिविटी। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रीडम यानी आज़ादी, इमांसिपेशन, या फिर विंडिकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज फियर वॉज द फेटर प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम गोइंग आफ्टर हिज ड्रीम। उसका जो डर था वो थी फेटर, वो बेड़िया ही उसका डर थी, क्योंकि वो उसे उसके ड्रीम की तरफ जाने से रोक रही थी, ठीक है। हमारा फाइनल वर्ड है आज का फ्रेंजी। फ्रेंजी मतलब होता है आवेश या फिर पागलपन, उसे हम बोलते हैं फ्रेंजी। जैसे कोई गुस्से में आ जाता है, आवेश में आ जाता है, तो वो फ्रेंजी हो जाता है, यानी कि ए स्टेट ऑफ वाइल्डली स्टिमुलेटेड एक्टिविटी और इमोशन। एक ऐसा इमोशन जिसमें आप कंट्रोल नहीं रखते हैं उसे हम फ्रेंजी बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएगा इंसैनिटी। पागलपन को बोलते हैं इंसैनिटी, या मैनिया, या फिर डेलीरियम। ऑलराइट, इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड हो जाएगा कामनेस यानी कि शांति, या सीरीनिटी यानी गंभीरता, या फिर क्वाइट्यूड। क्वाइट्यूड भी होता है शांति, या फिर स्टिलनेस। स्टिलनेस मतलब जब कोई चीज़ एकदम शांत रहती है। एग्जाम्पल देखते हैं। द इनक्रेडिबल हल्क गोज इनटू ए फ्रेंजी। जो इनक्रेडिबल हल्क था वो कैसा हो गया? वो फ्रेंजी हो गया, वो पागल हो गया, आवेश में आ गया। व्हेन ही टर्न्स ग्रीन बिकमिंग इम्पॉसिबली स्ट्रॉन्ग। जब वो ग्रीन हो गया और बन गया कैसा? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। So this is the end of the video. Thank you so much for watching this. Please like the video and don't forget to hit the bell icon to get the notification of every single video I upload. Thank you so much.